हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्वांट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्वांट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या रखा गया है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा डाले हुए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता और इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है। तो सबसे पहले इसके 1 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं। तो 1 महीने में जो रिटर्न दिया है वो दिया है 2.18% का रिटर्न है। 6 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 6 महीने में 31.61% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 59.67% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 34.35% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 34.48% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 22.79% का। ये तो अभी हम लोगों ने देखा सबसे पहले इसका रिटर्न। अब हम लोग एनएबी देखते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 386 रुपया 50 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं। इसका जो फंड साइज है वो है 7237 करोड़ का। अब बात करते हैं, यदि आप इस म्यूचुअल फंड में 5000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 66,855 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 2,52,148 रुपया। 5 साल के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 3 लाख रुपया, आपको मिलता 6,34,659 रुपया। अब बात करते हैं, मान लीजिए आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपया डाले होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,59,670 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,42,501 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 4,39,834 रुपया होता। इसके अंदर यदि हम लोग होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 37 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 के ऊपर बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे है। अडानी पावर लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र में है। अरविंदो फार्मा लिमिटेड हेल्थ केयर के क्षेत्र पे है। हिंडलोको इंडस्ट्रियल लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग के क्षेत्र पे है। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल लिमिटेड हेल्थ केयर के क्षेत्र पे है। जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र पे है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रियल लिमिटेड जो कि कंज्यूमर स्टेप्स के क्षेत्र पे है। गेल इंडिया लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र पे है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स के अंदर है। ग्रासिम इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझे तो इक्विटी पे है 99.6% और कैश पे है 0.4%। इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो एनर्जी पे है 27%, अदर पे 17.6, फाइनेंशियल पे 16.1, मेटल एंड माइनिंग पे है 15.7, हेल्थ केयर पे 13.2, कंस्ट्रक्शन पे 5.3 और कंज्यूमर स्टेल्स पे है 5.1%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका पीई रेशियो है 19.40 और इसका पीबी रेशियो है 2.36 का। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं, यदि आप फर्स्ट टाइम मिनिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 500 रुपया से कर सकते हैं और मिनिमम एसआईपी भी इसमें 500 रुपया का सेट किया गया है। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल का जो फंड रिटर्न है वो है 59.7, 3 साल में 34.4, 5 साल में 34.5 और एनुअल है 22.8 का। वहीं इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 37.9, 3 साल में 18.9, 5 साल में 18.3 और एनुअल डाटा अवेलेबल नहीं है। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो 1 साल में 1 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में भी ये 1 नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में भी ये 1 नंबर पे रैंक करता है। अब इसके आसपास यदि सिमिलर फंड्स देखें तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है क्वांट टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, बैंक ऑफ इंडिया टैक्स सेवर डायरेक्ट ग्रोथ, बंधन टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, कोटक टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। अब इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.76% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं तो एग्जिट लोड नील है, यानी किसी भी टाइम आप अपना पैसा को निकाल सकते हैं। स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो क्वांट म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 34 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 15 अप्रैल 1996 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 55,807 करोड़ का।
बात करते हैं हम लोग क्वांट टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से लॉन्च किया गया था। यह म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 15 अप्रैल 1996 को। संजीव शर्मा, समील मेहरा जो है, दोनों अभी करंट फंड मैनेजर है क्वांट टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ का। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 55,808 करोड़ का और लेटेस्ट एनएवी 386 रुपया 50 पैसा है। क्वांट टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 का सेट किया गया है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया क्वांट टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।